दोस्तों, आज मैं आपको गेट के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे गेट के तो बहुत सारे प्रयोग होते हैं, पाना, जाना, बनना, होना, लेकिन आज मैं आपको गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब के बारे में बताने वाला हूँ। कॉजेटिव वर्ब मतलब क्या कि कोई काम आप खुद नहीं करते हो, लेकिन उस काम करने का कारण, उस काम करने की वजह आप हो। जैसे मैं बैच में स्टूडेंट को पूछता हूँ कि मैं इस रूम को कलर मरवाऊंगा या लगाऊंगा, तो नॉर्मली इसका इंग्लिश स्टूडेंट क्या करते पता है? आई विल पेंट दिस हाउस। अभी आई विल पेंट दिस हाउस इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं खुद कलर मारूंगा। आप खुद कलर मारने वाले नहीं हो, आप किसी से करवाने वाले हो ये चीज, समझो। और एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। कभी कभी मंत्री लोग जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि चलो मैं सड़क बनवा दूंगा। अभी देखो, ये सड़क बनवाने का काम वो मंत्री कर रहे हैं क्या? नहीं, वो किसी से करवाएंगे, लेकिन उस रोड को बनाने का कारण वो मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने ठेका लिया है। जैसे मैं बोलता हूं कि चलो ये जो झाड़ है ना, ये मैं कटवा दूंगा, ये झाड़ मैं कटवा दूंगा। अभी इसकी इंग्लिश कैसे आएगी दोस्तों? आई विल कट दिस ट्री? नो, आई विल कट मतलब तो मैं काटूंगा, मैं नहीं काटूंगा, मैं किसी से करवाऊंगा। तो दोस्तों, जब हमें इस तरीके की इंग्लिश बोलनी होती है तो उसके लिए स्ट्रक्चर आता है गेट प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो भी काम आपको करवाना होता है उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी यही एग्जांपल लेते हैं ना कि मैं इस झाड़ को कटवाऊंगा, तो इंग्लिश में आएगा आई विल गेट दिस ट्री कट डाउन। मैं रोड बना दूंगा। आई विल गेट दिस रोड रिपेयर्ड। मैं इस कमरे की साफ सफाई करवा दूंगा। तो दोस्तों, यहां पर आएगा आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों, इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी देखो ना, ये तो भविष्य काल था, इसके लिए मैंने विल लगाया, लेकिन इसमें कभी पास्ट टेंस का भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने मोबाइल रिपेयर करवाया। अभी आपने नहीं किया, लेकिन उस मोबाइल को रिपेयर करने का कारण आप बने हुए हो, है ना? तो यहां पे सिंपल सा चेंज होगा, गेट का गॉट हो जाएगा। तो आप बोलोगे आई गॉट दिस मोबाइल रिपेयर्ड। आई गॉट दिस मोबाइल रिपेयर्ड। मैंने मेरे बाल कटवाए। अभी आपने खुद ने नहीं काटे, लेकिन बाल काटने का कारण आप बने हुए हो, तो वहां पर गॉट के वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप बोल सकते हैं आई गॉट माई हेयर कट। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम बोलते हैं ना कि मैंने 100 रुपए का पेट्रोल भराया, तो आपने खुद ने भरा क्या पेट्रोल? नहीं, आपने किसी से वो काम करवाया। तो डेफिनेटली ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो गेट का गॉट हो जाएगा। तो आप बोलोगे आई गॉट पेट्रोल फिल्ड। दोस्तों, तो गॉट, गेट, गेटिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या भरवाया? तो पेट्रोल, गेट के बाद पेट्रोल आएगा। क्या कटवाया? झाड़, तो गेट के बाद ट्री आएगा। क्या मरम्मत किया? रोड, तो गेट के बाद रोड आएगा। तो दोस्तों, गेट प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी आपने करवाया उसकी थर्ड फॉर्म, है ना? तो दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो उसको रिपीट कीजिए, बार बार उसको देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।